दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 8, जिसमें कि हम प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़े हुए बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि नेशनल पार्क होते क्या है, नेशनल पार्क क्यों ज़रूरी है, और नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। और साथ ही साथ भारत में पाए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत पूरे वर्ल्ड में प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में 10वें स्थान पर है, वहीं एशिया में 4th स्थान पर है। भारत में पौधों की लगभग 45,000 जातियाँ पाई जाती हैं, वहीं एनिमल की 92,037 स्पीसीज पाई जाती हैं। और ये भी माना जाता है कि इसकी कई गुना जातियाँ अनडिस्कवर्ड है और इनको कंजर्व करने के लिए भारत में नेशनल पार्क बनाया गया है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि नेशनल पार्क होते क्या है। तो आपको बता दें कि नेशनल पार्क वे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर एनिमल और प्लांट के स्पीसीज की अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। और आपको बता दें कि इन एरियाज़ में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता। आपको बता दें कि 1970 तक भारत में कुल 5 नेशनल पार्क थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। भारत में प्रेजेंट में अब कुल 106 नेशनल पार्क मौजूद है। आइए आपको मैं नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझा देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला नेशनल पार्क जो है वो 1936 में बनाया गया था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसे नाम बदलकर अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और आपको ये भी बता दें कि यही एक पहला ऐसा नेशनल पार्क था जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है और ये लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर किए हुए है। वहीं अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की, वो है साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और ये लगभग केवल 0.03 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर किए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है, तो ये समुद्री नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो है केबुल लमाजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में मौजूद है। तो आइए कुछ हम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और इस नेशनल पार्क में सर्दियों में साइबेरियन पक्षियाँ आती हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो नेशनल पार्क है साइबेरियन पक्षियों के लिए सर्दियों में एक तरह से आश्रय स्थल होता है। अगला नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और ये नेशनल पार्क हरियाणा राज्य के बाजीपुर में स्थित है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था और यह जो नेशनल पार्क है यह जंगली भैंसों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलते हैं तीसरे नेशनल पार्क की ओर, जो कि कान्हा नेशनल पार्क है और यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में है। आपको बता दें कि ये विलुप्त प्राय जो 12 सिंगे हैं उनकी प्रजातियों को बहुत सालों से संरक्षण कर रहा है और ये जो 12 सिंगे हैं आपको बहुत मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क और ये जो दुधवा नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में मौजूद है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट यूपी से हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस नेशनल पार्क के बारे में आपसे एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और ये अलग से भी पूछा जाएगा। अगर नेशनल पार्क की बात हुई तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और अलग से पर्टिकुलरली दे दिया जाएगा दुधवा नेशनल पार्क क्या है इसके बारे में लिखे। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे।
तो जो दुधवा नेशनल पार्क है यह भारत नेपाल की सीमा पर स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघों और बारहसिंघा, जिसे हम स्वैम्प डियर कहते हैं, इन दोनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और आपको बता दें कि यह दुधवा टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा रहा है जो कि अपनी समृद्धि और जैव विविधता, दलदली घासों के मैदान और साल के जो घने पेड़ होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि साल के घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपको सारस और कई प्रकार के पक्षी तथा गैंडे भी देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला था। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो जैव विविधता है बाघ है, तेंदुआ है, दलदली हिरण है और एक सींग वाला गैंडा है। और इसमें लगभग 400 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर है वो है सारस। आइए चलते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर, जो कि है बांधगढ़ नेशनल पार्क। यह बाघों की डेंसिटी के लिए जाना जाता है और ये नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एमपी और महाराष्ट्र स्टेट दोनों में ही शामिल है। और आपको बता दें कि यहाँ पर रुयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध बुक थी द जंगल बुक, इसी नेशनल पार्क से संबंधित है, इसलिए इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर, जो कि है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, लोकटक झील, उसी का एक हिस्सा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक संकटग्रस्त जाति है सांगाई हिरण। वो सांगाई हिरण आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगा। अगला नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क और ये जो नेशनल पार्क है ये असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है मानस नदी, इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और आपको बता दूं कि इस नेशनल पार्क को 2011 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और असम में ही एक और नेशनल पार्क है जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे यानी कि भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला गैंडा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है गिर नेशनल पार्क और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में स्थित है और यह नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इससे क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और ये जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि इस नेशनल पार्क के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया है जिसे हम बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, यह भारत का पहला तितली पार्क है जो कि 2006 में स्थापित किया गया था। इसे तितलियों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क और यह नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे 1982 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया था। अगला नेशनल पार्क है दाचीगामा नेशनल पार्क और यह नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नेशनल पार्क कश्मीरी हुंगल हिरन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सफ़ेद भालू भी देखने को मिल जाएंगे। आइए चलते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर, जो कि है हेमिस नेशनल पार्क। जैसा कि मैंने बताया था ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है। आपको बता दें कि यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है और यह हिम तेंदुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरवन नेशनल पार्क और ये जो नेशनल पार्क है यह पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है। और आपको बता दें कि इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। यह विश्व का एकमात्र नदी है जो कि डेल्टा पर है। और इस नेशनल पार्क की एक खूबी यह भी है कि यह मैंग्रोव के द्वारा घिरा हुआ है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि जो बंगाल है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनके संरक्षण के लिए यह एकमात्र सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर खारे पानी के जो मगरमच्छ है उन्हें भी संरक्षित किया गया है।
तो अभी तक हमने भारत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जाना। और भी नेशनल पार्क भारत में मौजूद है और वो कुछ चीज़ों के लिए मौजूद है, कुछ विशेषताएं रखते हैं। तो बाकी बचे हुए नेशनल पार्क है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर मैंने टेबल वाइज रखा हुआ है, वो किस राज्य में है और वो क्यों प्रसिद्ध है वो भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें कच्छ का रण, ये गुजरात स्टेट में है और ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप चाहे तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने पीछे आपको 15 नेशनल पार्क बताया वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनफ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।